हम करके दिखा दें वो सवाल है, नहीं आया था सर वो चलो देख, चलो सब देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या करना है, क्रिएट कंपनी, राइट। क्या हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाउचर पे गए, बोलो एंट्री क्या लिखा था, दो, यदि राम और श्याम 50-50 हजार 1 लाख रुपए लगाते तो राम कैपिटल और श्याम कैपिटल। अभी चूंकि राम अकेला था इसलिए हमने क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट, कैश किया और कैपिटल अकाउंट में आ गया। इसको 2 लाख रुपए हमने दे दिए, ओके। पेमेंट में नहीं, रिसीव्ड में होना, कैश कैपिटल, राइट, 2 लाख रुपए। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को इस एंट्री में करने में क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब यदि इसको अकेले देखोगे कहां पर, डिस्प्ले पे जाके कैश कितना बढ़ गया तुम्हारा, 2 लाख रुपए कैश आ गया। और चाहो तो इसको बैलेंस शीट में भी देख सकते हो, कहां पर देख सकते हैं, आपके पास जितनी पूंजी है उतना ही पैसा है तुम्हारे पास। देखो लायबिलिटीज, 2 पक्ष है, लायबिलिटीज और एसेट्स। अरे भैया मेरे लाल पीले नीले हरीले, इसमें लिखा है लायबिलिटीज दायित्व और एसेट्स, मतलब जितना पैसा लगाया उतने का हिसाब है तुम्हारे पास। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि उतनी करंट एसेट्स है जितनी हमारा पास कैपिटल दायित्व बना था पूंजी का, वो हमारे पास है अवेलेबल। अब मान लो हम वापस पैक करके वापस चलते हैं, वाउचर पे गए, दूसरे की क्या हुआ, 1 लाख रुपए का माल क्रय किया, 1 लाख रुपए का माल क्रय किया, माने F9, ठीक, कैश। अब क्या बनाओगे, अल्ट सी, परचेज, परचेज कितने का, इधर डाल दोगे परचेज, 1 लाख रुपए ना। अब चूंकि देखो 1 लाख का दायित्व तो हमने माल में खर्च कर दिया, राइट। अब देखिए बैलेंस शीट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, लॉस हो गया, क्या रहा है, क्योंकि अभी स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए उसने बोला कि आपने 1 लाख रुपए का नुकसान करा दिया। यदि हम स्टॉक हम मैनुअली मेंटेन करते तो उसमें आइटम जोड़ना पड़ता, कितना स्टॉक बचा, तो ये सब कुछ करने, खरीदा और बेचा, इन्वेंटरी सिस्टम यूज नहीं कर रहा है। तो 2 लाख होगा, 1 लाख रुपए का लॉस, चाहे तुम माल खरीदा हो चाहे कुछ भी हो गया ना, 2 लाख का हिसाब हो गया, 2 लाख की पूंजी में 2 लाख का हिसाब, लॉस बता रहा है। स्क्रैप किया, वापिस आए, वाउचर दबाया, फिर अगले 1.5 लाख रुपए का माल बेचा। अब देखो इस एंट्री करने से हमारी सांसें वापस आ गई, अल्ट सी किया, सेल्स 1.5 लाख। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, बैलेंस शीट पर क्या असर पड़ा इसका, बैलेंस शीट देखिए, अब हमारे पास जो माइनस में 1 लाख जा रहा था वो प्लस में कितना हो गया, 50,000, माने 2.5 लाख कितना हो गया हमारी, तत्काल ही हमारे पास 50,000 की प्रॉपर्टी बढ़ गई। कितने की बढ़ गई, देखो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हो गया, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आता जा रहा है, क्योंकि सीधी सी बात 2 लाख रुपए लगाए थे, 2 लाख में से 1 लाख का सामान खरीद लिया था, 1 लाख बचा था हमारे पास कैपिटल, फिर 1 लाख का माल था, तो वो हमने 1 लाख का माल 1.5 लाख में बेच दिया, तो आपके पास कितना हो गया, 1 लाख का खरीदा था, 1.5 लाख का बेच दिया, 2.5 लाख नहीं हो गया, 2.5 लाख तो बता रहा ना आपकी कैपिटल, कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया, 50,000। नेक्स्ट एंट्री, SBI बैंक में 1.5 लाख रुपए जमा किए, इस एंट्री को करने से SBI में, किसमें, बैंक अकाउंट, कितना कर दिया, कैश कितना,
1 लाख। अब इससे फायदा नुकसान क्या हुआ? अब देख 4 लाख का वो 2.5 लाख तो थे ही तुम्हारे पास कैश में, कितने थे? 1.5 लाख जमा कर दिए। तो देखो करंट एसेट कैसी बची? 2.5 लाख। 1 लाख रुपए कैश बचा है, 1.5 लाख रुपए बैंक में चले गए। अल्टैप 1 से डिटेल देख लिया। कहां से देखा हमने? यहां से जी, कंडेंस और डिटेल, राइट। अल्टैप 1 का शॉर्टकट लिखा। नेक्स्ट, गगन से 1 लाख रुपए का माल क्रय किया। ये इंपॉर्टेंट है। सन्डरी क्रेडिटर्स, डेबिटर्स क्रेडिटर्स में डालोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। हाँ, परचेज 1 लाख। गगन को 60,000 रुपए का SBI बैंक का चेक दिया। SBI किसको? गगन को 60,000 का SBI बैंक का चेक दिया। ये एडजस्ट देखो आ गया ना आपको? 1 लाख देना थे, 60,000 हमने। हाँ, चमन को 2 लाख रुपए का। देखो 40,000 का क्या क्या क्या? 40,000। देखो बैलेंस शीट में देख ले रहे ना अपने पास पैसा है कि नहीं है। अपने पास 1 लाख पड़ा, चुका सकते हैं चमन को। अपन ने गलत जोड़ लिया होगा, चुका सकते हैं 40,000 उसका। देखो कैसे? 1 लाख है, चुका दो उसका पैसा। पेमेंट में गए कैश, नगद चुकाया 40,000। चमन के गगन गगन 40। देखो उसके 40,000 थे तो 40,000 बैलेंस ये एडजस्ट हो गए, उसका बैलेंस 0 हो गया। करंट बैलेंस उसका कितना है गगन का? अब हमारे पास कैश बचा मात्र 60,000। चमन को 2 लाख रुपए का माल बेचा। अब हमने क्या कर दिया? अब देखो हमारे पास कितना बचा था? 60 बचा था कैश। बैलेंस आपका बिजनेस कितना हो गया? बैलेंस शीट कितनी हो गई? 3,50,000 की। कैसे हो गई? 2 लाख तो कैपिटल के थे। किसके थे? 2 लाख कैपिटल के थे। और क्या किया है? हमारे पास बैंक में है 90,000 और कैश में है 60,000 और 2 लाख की उधारी हो गई। वो लिखा सन्डरी डेटर्स। क्या लिखा है? 2 लाख की उधारी हो गई। चूंकि हमारे पास क्या हो गया? 50,000 का प्रॉफिट पहले से था, अब बढ़ के वो कितना हो गया? कितने का हो गया? 1.5 लाख। तो 1.5 और 2 कितने हो गए? 3.5 लाख की प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टी बैलेंस शीट का योग आ गया। माने जितने हमारे पास दायित्व हो उतनी हमारे पास एसेट्स है, राइट। कोई प्रॉब्लम? वापस चलते हैं। नेक्स्ट, चमन से 50,000 नगद प्राप्त हुए। अब देखो डेबिटर्स 2 लाख के थे अपने पास, चमन से प्राप्त हुए कैश कितने? 50,000। अब आपका कैश बैलेंस ये 2 लाख में से माइनस हो गए। अब वापस चलते हैं। देखिए अल्टैप 1 दबाया तो जहां पर तुम्हारे पास 60,000 था कैश, अब वहां 1,10,000 हो गया। क्या हो गया? और डेटर्स जो थे तुम्हारे कितने? 2 लाख के, अब 50,000 कम हो गया, 1.5 लाख बचा। देखो अब दायित्व कितना बचा हमें लेने का? 1.5 लाख रुपए उधारी कहलाई। डेटर्स मतलब उधारी है हमारी 1.5 लाख। इधर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उतना ही तो हुआ ही, वो पैसे वापस आया, जो उधारी थी वो वापस आ गया, तो संपत्ति लायबिलिटी पक्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, चमन से 1.5 लाख चेक प्राप्त हुआ।
जैसे बैंक में जाओ, अब देखो बैंक में कितना 90 है, ध्यान से देखना। अब हमने रिसीव किया, SBI में जमा किया, क्या क्षमा कितना 1 लाख। डेटर्स 0 हो गए, उधारी है, कोई उधारी नहीं है, कोई देना नहीं है। 1,10,000 कैश है, 2,40,000 बैंक बैलेंस। इतना होना चाहिए व्यापार की दृष्टि से। इन सबको मिला के हमारा 3,50,000 होता है। कितना होता है? अभी हम घाटे में नहीं चल रहे, 2 लाख लगा के आज हमारा बैलेंस कितना होगा? 3,50,000। और जो करंट एसेट्स है, माने हमारी चालू संपत्ति है, बैंक का बैलेंस भी कभी भी निकाला जा सकता है, कैश भी कभी भुनाया जा सकता है। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? स्कैप करके नेक्स्ट एंट्री बोलो। भाड़ा चुकाया 2 लाख। अब देखिए यहां से हम घाटे में जाने लगे, कैरियर कितना गलत कर दिया, इनडायरेक्ट में डालिए, डायरेक्ट में डालना, चलो बाद में सुधार देना। हाँ 2, चलो इससे क्या हो गया? आपका प्रॉफिट जो 1.5 लाख था वो कम हो जाएगा। एक 48 बचा, क्योंकि लाभ में ही से तो घटेगा आपका। जो पैसा लाभ का है वो लाभ कम होता जाएगा। जिन्हीं कितना लाभ हुआ है, देखो समझो सिस्टम को। क्या होता है, जैसे तुमने कोई भी बुक्स खरीदी 10 रुपए की और 12 में बेच दिया, तुमने कहा 2 रुपए में फायदा हो गया, जबकि उसमें 1.5 रुपए खर्च हो गए थे। तुम्हारे पास मात्र 50 पैसे ही बचे ना। कितने बचे? माने खर्चा तो काटना पड़ेगा, उसको कमाने में कितना खर्चा किया वो कौन जो घटाएगा बढ़ाएगा? ये थोड़ी है कि प्रॉफिट आगे जोड़ दिया और करोड़ों रुपये हमारे एक्सपेंसेस हो रहा है, उसका हमको हिसाब नहीं रहा। जैसे बड़े बड़े शोरूम होते हैं, और रोज करोड़ों का फायदा काउंट करेंगे तो चल जाएगा क्या? उनका करोड़ों का तो नुकसान हो रहा है। चाय पिलाते, लाइट जलती है इतनी सारी, और चलिए 20 लाख का बिजली बिल आ गया, तो प्रॉफिट में से माइनस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। यही सिस्टम। तो वापस चलते हैं। नेक्स्ट, बैंक से निकाले 10,000। F4 दबाओ। क्या दबाओगे? तो हमें पता है निकालने की एंट्री 10,000 है ना। बैंक से निकाली, तुम्हारा कैश और बढ़ गया। देखो 1,10,000 था, तो उसमें से 2,000 रुपये तुमने खर्च कर दिए दिखाए में। भाड़ा निकाल के दाज निकाल के दे दिया। जब दिए थे तो कम नहीं हो गए थे पहले। अब लेकिन हमने बैंक से 10,000 रुपये निकाले थे, तो कितने? 1,08,000 में 10 हो जुड़ेगा तो 18 होगा। वहां प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा निकालने और जमा करने का, क्योंकि ये तो तुम्हारे पैसे हैं, चाहे बैंक में रखो चाहे तुम्हारे पास रखो। नेक्स्ट, हाँ अब इधर से फिर हालत खराब हो। सैलरी कितना? 20,000। इतना प्रॉफिट कम हो गया आपका। देखो इतना पैसा कमाने के लिए हमें खर्चा भी तो करना पड़े ना। ठीक है, यदि देखना चाहते हो तो प्रॉफिट पे चले जाओ। कहां पर? हमने 2 लाख का खरीदा था, 3.5 लाख का बेच दिया। कितने का? 2 लाख का खरीदा था, 3.5 लाख का बेच दिया, 1.5 लाख का फायदा हुआ। कितने का? उसमें से 22,000 रुपये हमने माइनस कर दी। कुल मिला के 1,28,000 रुपया नेट प्रॉफिट बचा। कितना दिख रहा? तो जी नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? बैलेंस शीट में। कहाँ हो जाता है? देखो 1,28,000 लिखा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, जे आया वहां से। हाँ नेक्स्ट एंट्री, किराया चुकाया 500 रुपये, रेंट 5 रुपये। इससे भी लाभ कम हो गया। तिरंगा यात्रा खर्च
आओ अदर एक्सपेंसेस कर दो। चलो कितना? 1000। स्टेशनरी 2000 रुपए की किराए। व्हाइट बोर्ड किराए की। सर स्टेशनरी किराए की हम लोग स्टेशनरी एक्सपेंसेस है जी, तो आपको समझना है। व्हाइट बोर्ड ये फिक्स एसेट्स हो जाएगी। कहाँ? व्हाइट बोर्ड। फर्नीचर खरीदा 10,000। ये क्या है? 10,000। हमने बोला था माल को संपत्ति की क्रय को छोड़कर परचेज में नियम लिखा था हमने, वो भी याद रखना, इसलिए तो हमने कुछ हिंट नहीं दी थी क्या। और पेमेंट में लिखा था माल के क्रय को छोड़ के। नोट पढ़ो आप उनके। पेमेंट वाउचर में लिखा है संपत्तियों के क्रय को तो चल जाएगा, लेकिन माल के क्रय को छोड़कर। नगद और बैंक के द्वारा जो माल का क्रय होगा उसमें भी तो भुगतान हो रहा है, लेकिन इसके लिए अलग से लेजर बनाया है। कौन सा? परचेज। लेकिन उसमें लिखा है कि परचेज में क्या लिखा है? संपत्ति के क्रय को छोड़कर। किसको? उसमें एंट्री तो कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति बन नहीं तो माल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लॉस हो जाएगा तो। हाँ ये एंट्री हो गई, पेज आपके द्वारा देख लिया। हाँ नेक्स्ट विज्ञापन तो पेमेंट में हो जाएगा कैश 1500। 1500 रुपये। न्यूज़पेपर जे भी व्यय कितना? 150। वही है। अब देखो बैलेंस शीट देखो, अभी हाथ में 80,850 रुपये बचा है। कितना बचा है? ठीक है यार, 2 लाख लगा के यदि 2,30,000 बैंक बैलेंस हो जाए सब खर्चा काट के, 2 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाए और एक ही साल के अंदर हमारा बिजनेस कितना हो जाए, माने शुरुआती करें में 1 लाख का साल में फायदा भी होगा सारे खर्चे काट के, तो उपलब्धि है। यहाँ तो ज्यादा हो गई कहानी। 2 लाख रुपए लगाई थी, आज की डेट में हमारे पास 3,22,850 की प्रॉपर्टीज है। समझ गए ना? तो अब जी तुम्हारा अगली साल जी प्रॉफिट कायम बदल जाएगा, कैपिटल में कायम बदल जाएगा। ये फंड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? एंट्री हो जाएगी 31 मार्च के दिन लास्ट एंट्री होती है, प्रॉफिट को कायम कैपिटल में बदल दिया जाता है। राइट, ये हो गया प्रॉफिट। तो वो संपत्ति मानी जाती है। फिर एक बार टैक्स लगेगा, फिर अगली बार से उस पर टैक्स लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर उससे आप कमाओगे, उस लाभ को पूंजी में कन्वर्ट करोगे, पूंजी से जो पैसा फिर कमाओगे तो काय में चला जाएगा, फिर टैक्स सेव हो जाएगा। ये टैक्स आपको लगेगा मात्र कितना? 1,22,850, क्योंकि ये आपका नेट प्रॉफिट है। क्या है? जी दिखाया जाएगा। अब उसमें जी कंडीशन रहती है कि 5 लाख तक छूट है तो आप टैक्स फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि आपका प्रॉफिट कितना है साल भर का? 1,22,000। आप उस दायरे में नहीं आते, आप उस दायरे में नहीं आते, इसलिए आपको इससे बरी किया जाता है। केवल आप खाली रिटर्न फाइल कर दो, 500 रुपये या फ्री में खुद रिटर्न फाइल कर सकते हो। यदि हिसाब किताब आपका बिल वाउचर क्लियर है तो कोई सीए की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप में परिपक्व हैं और आप जब चाहे जो चाहे जैसा चाहे वैसा आप दिखाने के लिए तैयार है। क्लियर? जी क्लियर। अब क्या दिक्कत तुम्हारा माइनस में क्यों आ रहा था? नहीं तो जी, इसीलिए तो हमने हिंट, अभी तक हम क्या करते थे, सवाल में हिंट देते थे। क्या देते थे? तो आप कोई भी कर देगा। यदि हम कह देंगे इधर सीधे आप इधर से सीधे जाना
फिट में इतने कदम या इतने मीटर जाना, फिर राइट हो जाना, फिर सीधे जाना, इतने कदम आगे जाना, फिर राइट हो जाना, फिर इतने कदम और आगे जाना, तो आपको नगर पालिका चौराहे मिल जाएगा, कोई भी चला जाएगा। लेकिन आपको आंख बंद करके यहाँ छोड़ दिया जाए, आपको नगर पालिका चौराहे जाना है, कोई गाइडलाइन दी जाएगी। एक बार बताया था, अब नहीं बताएंगे, आपको खुद जाना है। जे आपका आना चाहिए। यदि इसमें आप गुणवत्ता एक तो कार्य नहीं कर रहे तो आप गड़बड़ है। 1000 बार करो तो सही आना चाहिए यहाँ पर। अब देखो अपना कितना आया, देख लो, आज भी लिख लो, लिख लो, कैश लिख लो, 880, 850, 230। तीन 22, 850 बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट ये सब हो गया। देखो इसमें ट्रायल बैलेंस भी है, ये देखो दिख रहा है ना, ट्रायल बैलेंस का योग आ गया 5,50,000। ठीक है, मतलब कितने आए कितने गए सबका योग है तुम्हारे पास। ठीक है, 5,50 तुम्हारा आ गया ना, कोई बात नहीं, क्लियर। अब देखो हम फिर से बंद करते हैं, तुक्के तो है नहीं, 1000 बार करेंगे तब भी यही आएगा। अब देखो फिर से ही देखते हैं, आपने लिख लिया था। अब वाउचर पे गए, F6 दबाया, कैश किया, कैपिटल किया, कैपिटल में डाला, 2 लाख रुपए आ गया है ना। फिर अगली एंट्री बोलो, 1 लाख रुपए का माल क्रय किया, 1 लाख का माल क्रय किया, कैश 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का माल बेचा, बेच दिया। सेल्स SBI बैंक में 1.5 लाख रुपए है, SBI बैंक में 1.5 लाख रुपए जमा किए, बैंक अकाउंट जमा किए 50। ओके, गगन से 1 लाख रुपए का माल क्रय किया, किससे खरीदा, गगन, सन्डरी, क्रेडिटर्स, परचेस, परचेस कितने का, 1 लाख, 1 लाख। गगन को 60,000 का SBI बैंक का चेक दिया, गगन को दिया है एक कितने का, 1.5 लाख का, 60,000। हाँ सर, और ठीक है, कोई दिक्कत गगन को 40,000 नकद चुकाया, नहीं। चलो वो हम देखो आ जाएंगे। क्या हो गया इधर से, गगन को 40,000 रुपए नकद चुकाया, क्या नाम, पहली बार आ रहा है, DCA में सेकेंड में पास हो गए। चलो ठीक है। और नेक्स्ट, चमन को 2 लाख रुपए का माल बेची, चमन को बेचा है, तो बेचने पर कहाँ करोगे, चबाना का लग जाओ, ध्यान बेचा है ना, जी, 2 लाख, है 2 लाख, सही बताइए यार। चमन से 50,000 नकद प्राप्त हुए,
सामान से प्राप्त हुए 50,000। जी सर। और बता। सामान से 1.5 लाख रुपए चेक प्राप्त हुआ जैसे बैंक में जमा। 1,50,000। भाड़ा चुकाया 2,000। हाँ अब देखना उसमें क्या है, हमने इनडायरेक्ट में डाल दिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये हम चेंज कर दिया है, करिए डायरेक्ट में डाल दिया। कितना? 2,000। बैंक से निकाले 10,000। कैश SBI वेतन चुकाया। कैश सैलरी 20,000। हाँ किराया चुकाया 500। कितना? 500। तिरंगा यात्रा खर्च 1,000। क्या बनाया था हमने? कितना? 1,000। स्टेशनरी 2,000 रुपए। हाँ व्हाइट बोर्ड किराए के लिए 2,000। हाँ कितना? 2,000। जी। फर्नीचर खरीदा 10,000। विज्ञापन किया है 3,000। कितना? 1,500। न्यूज़पेपर 150। कितना? 150। हो गया? कोई मजाक तो हो नहीं रही, इतना ही आया होगा। देखो 1000 बार भी करोगे तब यदि तुम्हें पता है रास्ता कहां जाता है तो फुल एक्यूरेसी कितने स्पीड से करोगे आप। ये कॉन्फिडेंस तब आएगा तब जब बार बार प्रैक्टिस करोगे। एक ही सवाल को 100 बार करो, 100 बार एक सा आना चाहिए। ये नहीं कि एक बार कर लिया, नहीं। आपने देखा हम 26 पे स्टार्ट हुए थे, कितने? 26 मिनट थे। 7 मिनट के अंदर हमने उतनी 10-12 एंट्री कर दी बिना कोई त्रुटि के। उतना ही आया होगा बैलेंस शीट भी, विजिबिलिटी। क्योंकि सिद्धांत ही बनाया था। हाँ अब लेकिन यहां चेंज हुआ है, कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां फर्क पड़ा है? जो 1,50,000 आ रहा था वहां 1,48,000 हो गया। नेट प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ है सकल लाभ में अंतर आ गया। क्या हुआ था? जब माल हमने खरीदा था भैया भाड़ा ही हमें कितना चुकाना पड़ा? 2,000 रुपए। जो माल आया था उसमें तत्काल भाड़ा नहीं लगा आपको, तो हम भाड़ा ही उसी के रेट में उसी को जोड़ देंगे। जैसे मोबाइल को लाने में 10,000 के मोबाइल में 1,000 खर्चा हो गया तो हम तो कहें 11,000 को तो हमें ही क्यों पड़ो। क्या बोलेंगे? यही बोलोगे ना, 11,000 का तो हमें ही क्यों पड़ा भाई। अब उसमें हमें 10% लाभ चाहिए, हमें या हमें 2 रुपए लाभ तो मिले कम से कम, तब तो हम बेचेंगे, नहीं तो हम काय को बेचेंगे। ये थोड़ी कहोगे कि नहीं 10,000 में पड़ा तो ले लो, हमें 11,000 दे दो, तो तुम्हारा तो लागत ही नहीं निकालना। तो आप क्या करते हैं? उसकी लागत में वो मूल्य जोड़ देते हैं जो भाड़ा होता है। इसीलिए हमें काय में डालना पड़ता है, इससे काय में डालना पड़ता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना पड़ता है। क्योंकि हमने बोला था कि जो हमारी माल की कॉस्ट को प्रभावित करते हैं, हमारे जो माल होता है उसकी कास्ट को, जो या उत्पादन हो रहा है जो उसकी कास्ट को जो भी प्रभावित करेंगे वो सारे के सारे व्यय काय में जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपका। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उसमें से जितने भी खर्चे होते अदर
जैसे तुमने विज्ञापन व्यय करा दो, हमें क्या तकलीफ। आपने गिफ्ट आइटम बांट दो, हमें कोई तकलीफ नहीं। माल क्या गिफ्ट आइटम बांटने से उसकी लागत थोड़ी प्रभावित हुई कि हुई, लेकिन वहां से लाने में प्रभावित हो गई उसकी लागत, समझ गए ना। जितने भी वहां से आप खुद गए उसको भी जोड़ दो। आप क्या जोड़ दो, उसको भी जोड़ सकते हो भाड़े के अंदर, कि आपका भी आप गए किराया, ये सब चीजें उसमें जोड़ दो, क्योंकि आप नहीं जाते तो माल ही नहीं आता। तो कुल मिला के जितने भी खर्चे होते हैं वहां तक जाने के, यहाँ से वहां जाने तक के, और जाने से आने तक के, और माल जब तक तुम्हारे पास हाथ में नहीं मिल जाए, उसके हाथ में मिलते ही जितने भी खर्चे हुए हैं वो सब इसमें डायरेक्ट में डाल दो। क्या में डाल दो? तो उससे फायदा क्या हो जाएगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं।